नमस्कार साथियों, मैं अमन शर्मा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके क्लास पर। और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी को काफ़ी बेहतर और ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज न्यू टॉपिक के साथ, न्यू क्वेश्चनों पर। चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। क्या है? संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 है, वही है इसमें यही बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा भिन्न होगा, कि कौन सा अलग होगा। यानी 3 तो किसी न किसी प्रकार से सेम होंगे और एक अलग होगा, तो ये बताना कि कौन सा अलग होगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, तो ऑप्शन ए है 10, बी 50, सी 100 और डी 105। तो इसमें बताना कौन सा होगा। तो दोस्तों ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। ये कई प्रकार से होता है। जैसे नंबर 1 सम संख्या के आधार पर, नंबर 1 क्या सम संख्या के आधार पर। नंबर 2 विषम संख्या के आधार पर। फिर नंबर 3 भाज्य भाज्य संख्या के आधार पर। नंबर 4 अभाज्य संख्या के आधार पर। नंबर 5 संख्या के वर्ग के आधार पर। क्या? संख्या के वर्ग, स्क्वायर, संख्या के वर्ग के आधार पर। और नंबर 6 संख्या के घन के आधार पर। नंबर 7 संख्या के अंकों के योग के आधार पर। और भी इसके कई प्रकार होते हैं, और भी इसके कई अन्य प्रकार होते हैं, और भी इसके अन्य प्रकार के आधार पर। दोस्तों जैसे कि पहला क्या है, सम संख्या के आधार पर, यानी इवन नंबर के अकॉर्डिंग। यानी 4 में से 3 तो ओड होंगे और एक इवन हो जाएगा, तो एक तो उसके आधार पर। दूसरा ओड नंबर के आधार पर, यानी 3 इवन हो जाएंगे, एक ओड हो जाएगा। फिर तीसरा भाज्य संख्या के आधार पर, यानी जिस जो संख्या के 2 से ज्यादा गुणनफल हो जाते हैं तो उसके आधार पर हो जाएगा। और तीसरा अभाज्य है, अभाज्य नंबर देते हो, कोई प्राइम नंबर देते हो ऑप्शन में 4 में से एक, तो उसके आधार पर हो जाएगा। फिर 4 में से कोई एक स्क्वायर दे देगा और 3 में से देगा फिर स्क्वायर के आधार पर। या फिर एक नंबर क्यूब दे देगा, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। या फिर जैसे नंबर है, नंबर के अंकों के योग के अकॉर्डिंग हो जाएगा, नंबर के संख्या के अंकों के योग के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और फिर इसके ऐसे ही कई सारे अन्य प्रकार हैं जिस प्रकार इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। तो चलते क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें से बताना है कौन सा भिन्न होगा। 10, 50, 100, 105। तो क्या लिखवा था? एक था सम संख्या के आधार पर, इवन नंबर के, यानी कि 10 क्या है? सम है, 50 सम, 100 सम, तो 105 क्या है? विषम। राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी में से अलग हो जाएगा, यानी 3 तो एक प्रकार के एक से हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
54, 42, 81, 34। इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी कौन सी संख्या मतलब भाज्य के मतलब इन्हें डिवाइड देके भाज्य के आधार पर, यानी कौन सी संख्या किससे कट रही है और कौन सी नहीं कटती। तो 5 और 4 अंकों के योग 9, यानी ये 3 से कट जाएगी, 4 और 2 6, ये भी 3 से कट जाएगी, 8 और 1 9, ये भी 3 से कट जाएगी, लेकिन 4 और 3 7, ये 3 से नहीं कटेगी, यानी 3 एक से हो गए और एक अलग हो गया। तो वही बताना है कौन सा अलग होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, बी भी और सी भी, यानी 54 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 42 भी और 81। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इनमें से भिन्न हो जाएगा 34। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी प्रकार ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से बताना है कि कौन सा अलग होगा। 1995, 1998, 1991, 1996, तो इनमें से बताना कौन सा भिन्न होगा। तो ये किससे कटेगा दोस्तों? 5 से, 1 और 1 10 8 18 9 27 9 1 10 1 11 9 20। तो क्या होगा दोस्तों इनमें से? राइट आंसर क्या होगा? इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस प्रकार? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। किस प्रकार? क्योंकि ये अलग यही है कि ये डिवाइड बाई 4, यानी यही 4 से डिवाइड हो रहा है और कोई से 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये अलग होगा। 9 1 10 1 11 9 20, ये नहीं होगा। लास्ट के दो 4 से 4 की कंडीशन क्या है? लास्ट के दो, यानी 95, ये 4 से नहीं होगा, 98, ये भी नहीं होगा, 91, ये भी नहीं होगा, 1996, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, इसमें बताना है कि कौन सा भिन्न होगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 है 2690, बी 1754, सी 6443 और डी 7324। तो इनमें से बताना है कौन सा भिन्न होगा। तो वही कंडीशन है दोस्तों, इसके अंकों का योग 6 2 8 8 9 17, अंकों के योगफल के आधार पर जो लिखवाया था उसमें से 6 2 8 9 17, 7 और 1 8, 4 12 और 5 17, इसका भी 17, 6 4 10 और 3 13 4 17, इसका भी योगफल 17, लेकिन इसका 7 और 3 10 और 2 12 और 4 16, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 16। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें से भिन्न हो जाएगा। किस प्रकार? क्योंकि इसका योगफल 17 बैठा, इसका भी 17, ऑप्शन नंबर बी का और ऑप्शन नंबर सी का भी योगफल क्या हुआ? 17। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसका योगफल कितना है? 16। भाई 6 2 8 9 17, इसका 17 हो गया, 7 और 1 8 5 13 4 17, इसका भी योगफल 17, 6 4 10 और 4 2 3 17, इसका भी 17, और 7 और 3 10 और 2 12 और 4 16, इसका क्या होगा? 16। तो ये इनमें से कौन सा भिन्न अलग हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, तो एक कंडीशन क्या लिखवाई थी? उनमें से एक लिखवाई थी स्क्वायर या क्यूब के अकॉर्डिंग, यानी 3 तो स्क्वायर दे देगा या एक अलग दे देगा या 3 क्यूब दे देगा और एक इनमें से अलग हो जाएगा। तो इसमें लगी दोस्तों क्यूब वाली। 125 किस क्यूब है? 5 की। 216 किस क्यूब है दोस्तों? 6 की। 27 किस क्यूब है दोस्तों? 3 की। लेकिन 121 किसी की भी क्यूब नहीं है। स्क्वायर तो है कितने का? 11 का, लेकिन इसमें क्यूब की कंडीशन है, इसमें क्यूब की है, इसमें क्यूब की है, तो इसमें स्क्वायर की बनेगी, लेकिन क्यूब की बननी थी। तो इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये ही अलग हो जाएगा। किस प्रकार? कि 125 5 की क्यूब, 216 6 की क्यूब और 27 3 की क्यूब, लेकिन 121 किसी की भी क्यूब नहीं है। स्क्वायर तो है लेकिन क्यूब नहीं है। तो इसी प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, ए ऑप्शन है 2, बी 4, सी 6 और डी 9। तो इसमें से बताना है कि कौन सा अलग होगा। तो कौन सा होगा दोस्तों? वही कंडीशन है कि इवन नंबर और ऑड नंबर वाले, यानी ये कैसी संख्या है? सम संख्या, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, और ऑप्शन डी ऑड नंबर, यानी कि 9 है, अलग हो जाएगा इसमें से।
तो क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ए बी इवन सम संख्या, ए बी इवन नंबर और ए बी इवन नंबर, तो तीन तो सेम हो गए और एक क्या होगा दोस्तों अलग हो गया, एक हो गया और, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। या दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसे दोस्तों, दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, लेकिन दो ही ऑप्शन हो जाएंगे इसमें तो कि ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर है, ठीक है। इसी प्रकार हो जाएगा, तीन इसमें इवन हो जाएंगे, एक ओड हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, इसे बताना है कि कौन सा अलग होगा, 52, 96, 24, 36, तो कौन सा होगा दोस्तों। अब आप वो चार की कंडीशन लगा के देखोगे, उससे तो सारे डिवाइड होंगे, 4 से 52 भी होगा, 96 भी, 24 भी और 36 भी, तो ये तो नहीं होगा, तो क्या होगा दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों इसका 52, 36, 24 और 36, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। किस वजह से, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका 6 का, जबकि ये नहीं है स्क्वायर, ये भी नहीं है, ये भी स्क्वायर नहीं है, ये भी स्क्वायर नहीं है, और ये क्या है स्क्वायर है, किसका 6 का, 6 का स्क्वायर है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 8, 144, 169, 252, 256, 288, तो क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों अलग, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस वजह से, क्योंकि ये स्क्वायर कितने का 12 का, ये कितने का दोस्तों 13, और ये कितने का 16 का। ठीक है दोस्तों, 144 12 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर और 256 16 का स्क्वायर, लेकिन डी ऑप्शन 288 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 288। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसमें से बताना है कि कौन सा अलग होगा, 120, 145, 37, 50, तो इसे दो करो दोस्तों, क्या होगा इसका, इसमें से कौन सा अलग होगा, दो तरीके से हो सकता है, जैसे ऑप्शन नंबर ए भी डिवाइड बाई 5 से, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, और ये भी 5 से डिवाइड होगा, तो क्या नहीं होगा ऑप्शन नंबर सी डिवाइड नहीं होगा 5 से, तो ये हो जाएगा एक तो विभाजितता के नियम से, यानी कि डिवाइड करके भी देख सकते हैं, नहीं तो दोस्तों 120, 145, 50, लेकिन 37 क्या है, 37 एक प्राइम नंबर है, ये क्या है प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, जबकि ये जो है ये अलग अलग है, कोई सम संख्या है, कोई भाज्य है, और ये भी सम है, लेकिन डिवाइड है किससे 5 से, लेकिन 37 जो है किसी से भी डिवाइड नहीं, यानी कि या तो 1 से कटी या 37 से, ये एक अभाज्य संख्या है, जबकि 120 नहीं है, 145 नहीं है और 50 भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा 37। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, 72, 02, 40, 25, 60, 23, 50, 61, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, देखते हैं इसे, 7 और 4 11, 4 और 2 6 5 11, 6 और 2 8 3 11, 6 5 11 1 12, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, तो एक कंडीशन लिखवाई थी कि अंकों के योग के आधार पर संख्याओं का वर्गीकरण किया जा सकता है, तो इसका डिवाइड कितना, तो इसका सम कितना होगा दोस्तों, 7 और 2 9 और 2 11, 7 और 2 9 और 2 11, 4 और 2 6 5 11, 6 और 2 8 3 11, जबकि 6 और 5 11 है 12, इसका कितना होगा 12, तो इनमें से भिन्न कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस प्रकार, क्योंकि 7 और 2 9 और 2 11, यानी कि जो 72 02 है, इसके अंकों का अगर हम सम करेंगे तो कितना होगा 11 होगा, और जो 40 25 इसका करेंगे, 5 और 2 7 और 4 11, इसका भी 11, 6 और 2 8 और 3 11, इसका भी 11, लेकिन 6 और 5 11 से 12, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा 12, जो कि इनसे अलग होगा। ठीक है दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 11, 46, 13, 20, 72, इसमें से बताना है क्या अलग होगा। क्या अलग होगा दोस्तों इसमें से? ये क्या है? ये एक इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से कटती है। और ये क्या है? ये भी इवन नंबर है, या 2 से कटेगी या 2 के मल्टीपल से कटेगी। और 72 ये भी क्या है दोस्तों? ये भी इवन नंबर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। बी कैसा नंबर है? बी प्राइम नंबर है। क्या है? अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये भी एक इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। जबकि ऑप्शन नंबर बी जो 13 है ये एक अभाज्य संख्या है, ना कि एक सम संख्या। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, इसे बताना है कि कौन सा अलग होगा। ये बताना है कि कौन सा अलग होगा। तो बताओ दोस्तों क्या अलग होगा इसमें से? वन 200, 808 और 1331। क्या होगा दोस्तों इसमें से अलग? किससे कटेगा? 9 तो 11, 3 से नहीं कटे, 3 से नहीं कटे तो 4, 5 से नहीं कटे, 7 से 7 नहीं होता है, 800, 808। ये कैसा नंबर है? ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। तो ये तो नहीं होगी, क्योंकि दो एक से होगी, मतलब दो ऑप्शन में एक प्रॉपर्टी लगी, तो ये तो नहीं होंगे। तो या तो 191 होगा या 1331 होगा, यानी 1331। तो क्या होगा दोस्तों इसमें? इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी। किस प्रकार? डी जाएंगे ऑप्शन। इसका डी किस प्रकार होगा दोस्तों? क्योंकि ये क्यूब है, किसका? 11 का। किसका क्यूब है दोस्तों? 11 का क्यूब। 11 क्यूब कितनी होती है? 1331। 11 क्यूब कितनी होती है दोस्तों? 1331। जबकि ये भी किसी का क्यूब नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 1331। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि 1331 11 की क्यूब है, जबकि कोई भी इनमें से नहीं, कोई भी और ऑप्शन क्यूब नहीं है। ये इवन नंबर, ये इवन नंबर है, और ये भी किसी न किसी से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बताना दोस्तों क्या अलग होगा। ए ऑप्शन है 22, बी 18, सी 15 और डी 12। तो क्या अलग होगा दोस्तों? कोई भी विभाजितता का नियम लगा देंगे, तो यानी ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। 3 सिंह 18, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी, लेकिन 22 नहीं होगा। तो राइट आंसर कर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऐसे ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा और 12 भी हो जाएगा। तो क्या नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 22। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों? इसमें बताओ क्या अलग होगा। ए ऑप्शन है 460, बी 631, सी 424 और डी 432। तो जो प्रॉपर्टी है कि अंकों के योग से भी आप पहचान सकते हैं कि कौन सा अलग है कौन सा नहीं। तो इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों, 6 और 4 10, 6 और 3 और 1 10, 4 और 2 6 और 4 10, लेकिन 4 3 7 और 2 9। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, 432। 6 4 10, 6 3 9 1 10, 4 10 6 4 10, 4 3 7 और 2 9। तो इस प्रकार तो डी हो जाएगा, लेकिन इसमें दूसरी प्रॉपर्टी लग जाएगी दोस्तों। कौन सी लग जाएगी?
4 से डिवाइड वाली भाई वही वाली लगेगी इसमें दोस्तों, पहली प्रॉपर्टी वही लगेगी। कौन सी? ये कि ए भी गिवन नंबर है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है और ये एक विषम संख्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो पहले जो है सम संख्या विषम संख्या पे डिपेंड कर देंगे, पहले उसी देख लेंगे कि ये भी क्या आ जाएगा, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 631, क्योंकि एक विषम संख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, 339, 338, 326 और 428, 428 दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें बताओ, क्या हो जाएगा भाई? ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या और ये विषम संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भाई ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है और ये एक विषम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें दूसरी प्रॉपर्टी भी लग सकती है। अब वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो ऑप्शन क्या मान ले, क्या आंसर दे इस क्वेश्चन का। दूसरी किस प्रकार लग सकती है? इस प्रकार तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। ये भी इवन नंबर है, ये भी और ये भी और ये एक ओड नंबर है। लेकिन दूसरी क्या है दोस्तों? दूसरी इस प्रकार लग सकती है दोस्तों 3 दिया 9, यानी पहले का दूसरे का अगर हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? तीसरा अंक आ जाएगा, यानी 3 गुना 3 बराबर 9। क्या आ जाएगा दोस्तों? 9। इसी प्रकार 3 गुना 2 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? 6, यानी पहले की दूसरी गुणा करेंगे तो तीसरा नंबर है हमारे पास आ जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 4 गुना 2 बराबर 8। तो इस प्रकार क्या बचेगा? 3 दिया 9। तो इस प्रकार तो राइट आंसर भी हो जाएगा भाई। ये भी तो लग सकता है इसमें, ये भी तो रीजनिंग है, ये भी तो लॉजिक है कि 3 दिया 9, यानी कि a गुना b, इसे मान लो आप a b c। तो यानी a गुना b बराबर क्या हो जाएगा? c। इसी प्रकार a गुना b 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, लेकिन 3 दिया 9। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दूसरी तरीके से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ए इवन नंबर है, ए इवन ए भी इवन। तो ऑप्शन नंबर ए भी इसका राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, 2378, 91, 22, 15, 17, 23, 45, 23, 45। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? ठीक है दोस्तों, करते हैं। तो इनका सम कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 और 1 10 और 4 14, 5 और 1 6 और 1 7 और 7 14, 3 है तो 5 और 4 9 और 5 14। लेकिन इसका कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 है तो 5 और 7 12 और 8 20। तो इसमें अलग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसमें से अलग हो जाएगा भाई। बी का भी सम 14, सी का भी 14 और डी का भी 14, जबकि ऑप्शन नंबर ए का क्या बनेगा? 3 है तो 5 7 12 और 8 20, क्या बनेगा? 20। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें बताना कि कौन सा लगा? 56 72 90 64। तो क्या होगा दोस्तों? तो इसमें तो इवन ओड वाला तो लगेगा नहीं, क्योंकि सभी नंबर इसमें कैसे हैं दोस्तों? सम संख्या है। सभी नंबर कैसे हैं? इवन नंबर है। 56 भी इवन है, 72 भी, 90 भी और 64 भी। तो क्या लगेगा दोस्तों? स्क्वायर और क्यूब वाला देखते हैं, स्क्वायर लगेगा या क्यूब लगेगा। तो क्या लगेगा दोस्तों? स्क्वायर वाला, क्योंकि 56 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 72 भी नहीं है, 90 भी नहीं है, लेकिन 64 है इसका दोस्तों 8 का। और साथ ही साथ क्यूब भी है किसकी दोस्तों? 4 की। तो इसमें क्यूब वाला भी लग रहा है और स्क्वायर वाला लग रहा है। चाहे तो उससे कर लेंगे कि 4 की क्यूब है और कोई नंबर क्यूब नहीं है, लेकिन स्क्वायर 8 का और कोई ऑप्शन 8 का किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, 360, 400, 380, 300। तो
तो क्या होगा इसमें राइट आंसर कौन सा अलग होगा इनमें से? तो सारे इवन नंबर है, 360 भी 400 380 300, एक और आ जाता तो वही आ जाता आपका आंसर कि तीन सम हो जाते और एक विषम हो जाता। लेकिन इसमें से क्या होगा, और 4 से डिवाइड में सारे, क्योंकि 60 भी है, डबल बाद में 2 जीरो ये भी है, 80 भी है और जीरो है ये भी है। तो क्या होगा, क्या होगा दोस्तों इसका, 6 और 3 9, 4 8 और 3 11 और सम करके भी नहीं हो पा रहा। तो क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा दोस्तों, बी, क्योंकि 401 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 20 का। 401 स्क्वायर है किसका, 400 किसका स्क्वायर दोस्तों, 20 का। जबकि 360 किसी का भी नहीं है, 380 भी किसी का नहीं है और 300 भी किसी का नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें बता रहा है दोस्तों कि 19 का क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए 421 642 321 963। क्या होगा दोस्तों, भाई 4 2 6 1 7, तो ये तो 3 से नहीं कटेगा, 4 4 4 10 तो 12, ये भी कट जाएगा 3 से, ये भी कट जाएगा, 3 2 5 1 6 और 6 और 3 9 और 9 18, ये भी कट जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। या तो प्रॉपर्टी लगा लो किसकी, 3 से डिवाइड करके देख लो, ये भी हो जाएगा ये भी, क्योंकि 6 4 10 तो 12 और एक 3 3 6, 6 3 और 9 18, तो इसका 18 बैठा, ये भी हो जाएगा 3 से डिवाइड, ये भी, ये नहीं होगा, 4 तो 6 1 7, एक प्रॉपर्टी तो ये होगी, इससे आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरे तरीके से कैसे आ जाएगा, दूसरा तरीका है दोस्तों कि इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे ए बी सी। दूसरा तरीका है दोस्तों बी प्लस सी बराबर ए। क्या, बी प्लस सी बराबर ए। इस प्रकार 4 और 2 6, 2 और 1 3, 6 और 3 9। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 2 और 1 3 होता है ना कि 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि लास्ट के दो अंकों का योग पहले अंक के बराबर है, यानी बी प्लस सी बराबर ए। 4 और 2 6, 2 और 1 3, 6 और 3 9, इस प्रकार हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या था, 3 से डिवाइड देख लेंगे, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी, लेकिन ये नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, 84 26 78 91। इसमें से बताना है कि क्या भिन्न होगा, क्या अलग होगा दोस्तों, बताओ इसमें क्या अलग होगा। ऑप्शन नंबर ए 84, बी है 26, सी 78 और डी 91। तो दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। किस प्रकार, ये भी 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 दूनी 26, ये भी 13 से हो जाएगा, 13 से 78, ये भी 13 से 13 से 91। लेकिन 84 13 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है 84 वो 13 से डिवाइड नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। जबकि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, 12 72 96 23। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 23। इस प्रकार 12 सम संख्या 72 96, लेकिन ये एक विषम के साथ साथ कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, यानी कि विषम संख्या के साथ साथ एक अभाज्य संख्या है। लेकिन जब ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है और ये भी सम संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 23। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें से बताना है कि कौन सा अलग होगा। तो कौन सा अलग होगा दोस्तों, 23 प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या जो पिछले क्वेश्चन का आंसर था। 17 ये भी प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। 13 ये भी प्राइम नंबर है दोस्तों। तो क्या बचा ऑप्शन नंबर डी। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 63 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा और खुद 63 से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा और 21 से 63 21 से भी हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 63। जबकि ये प्राइम नंबर ऑप्शन नंबर है, 23 है भाज्य संख्या, 17 भी और 13 भी। 63 एक भाज्य संख्या है, यानी कि ये कई संख्या से डिवाइड हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
23, क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों। 154, 190, 85, 51। तो इसमें बताना है दोस्तों कौन सा अलग होगा, कौन सा अलग होगा, बताओ कौन सा अलग होगा। ऑप्शन नंबर ए ही अलग होगा। इस प्रकार ठीक है दोस्तों। 17 सत्ते 119, ये भी डिवाइड हो जाएगा 17 से। 17 पंजे 85, ये भी, और 51, ये भी 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 17 में 153, 154 17 से डिवाइड नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही इनमें से अलग हो जाएगा, जबकि बी भी डिवाइड हो जाएगा 17 से। सी ऑप्शन 85 भी 17 और डी ऑप्शन 51। चलते हैं 24 दोस्तों। 17, 19, 13, तो क्या बचा, डी ऑप्शन 15। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये भी प्राइम नंबर, ये भी, और ये प्राइम नंबर नहीं है। ये 15 क्योंकि ये 3 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, खुद 15 से है और 1 है, जबकि ये इनके ओनली 2 फैक्टर, 1 और स्वयं संख्या, 1 और 17, 1 और 19, 1 और 13, जबकि 15 के 1 से ज्यादा गुणनखंड हो सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 15। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों। इसमें से बताना है कि कौन सा अलग होगा। 123, 321, 234, 345, 345। तो बताओ दोस्तों कौन सा अलग होगा। कौन सा अलग होगा दोस्तों, 123, 321, 234 और 345। तो कौन सा अलग होगा दोस्तों, 4, 3, 7, 5, 12, 3 से डिवाइड है, 3 और 2 5 4 9, ये भी 3 से डिवाइड है, तो 3 तो 5 और 1 6, ये भी 3 से डिवाइड है, 3 तो 5 और 1 6, ये भी 3 से डिवाइड है। तो क्या होगा इनमें से अलग, क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। इस प्रकार 123 ये भी विषम संख्या, 321 ये भी, 345 ये भी, जबकि ये एक इवन नंबर, ये क्या है, सम संख्या है दोस्तों। क्या है, सम संख्या, जबकि ये भी ओड है, ये भी ओड है और ये भी ओड है। 345 भी विषम संख्या, 321 भी विषम संख्या, 123 भी विषम संख्या, जबकि 234 एक सम संख्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 234 234। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों। 1 1 1 1 11 121 111। इसमें से बताना है दोस्तों क्या अलग होगा, क्या अलग होगा। तो दोस्तों ये भी डिवाइड हो जाएगा 11 से, 11 कम 11, 11 कम 11, 101 बार, और ये भी हो जाएगा 11 से एक बार, 11 कम 11, ये भी डिवाइड हो जाएगा 11 से 11 बार, 11 11 121। लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा, 1 से डिवाइड 11 से नहीं होगा, 111 डिवाइड 11 से नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी 111। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 1111 यानी 1111 भी 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 तो है 11 से डिवाइड, और 121 भी 11 से डिवाइड है, जबकि 111 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। 1 से लेकर 26 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, और इससे अगली इस 27 मतलब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन से अगली क्लास में हम शुरुआत करेंगे, और आशा करता हूं कि आपको क्लास पसंद आएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।